हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मज़गाओं डॉक सी बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज के दिन इस स्टॉक में हमें 5.5% से भी ज़्यादा की एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। तेजी के पीछे रीजंस क्या है ये हम समझेंगे और साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहां पर बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये समझेंगे और साथ ही साथ जो लोग पहले से यहां पर बाइंग किए हुए हैं वो यहां पर होल्ड कर सकते हैं या फिर उनको सेल कर देना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सबसे जरूरी बात कि अगर किसी ने यहां पर हाई के लेवल्स पर पहले खरीद रखा था और यहां पर गिरावटें आने के बाद उनको काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे और उस वक्त वो सोच रहे थे अगर कि किसी भी तरह से मेरा बस जो बाइंग प्राइस है वहां तक स्टॉक पहुंच जाए फिर मैं एग्जिट कर लूंगा, तो क्या उन्हें यहां पर एग्जिट करना चाहिए या नहीं, इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन तकरीबन 5.5% की या फिर कहें 5.5% से भी ज्यादा की एक बेहतरीन तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। तो तेजी के पीछे रीजंस क्या थे ये हम समझते हैं। रीजन है यहां पर स्टॉक स्प्लिट। काफी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जो है ये स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है और स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 27 दिसंबर यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये है रिकॉर्ड डेट। मतलब इस डेट तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में मज़गाओं डॉक सी बिल्डर्स के शेयर्स होते हैं तो फिर आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगे। तो स्प्लिट के बेनिफिट्स पाने के लिए यहां पर खरीदारी चल रही है स्टॉक में। ठीक है, और इस वजह से यहां पर हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, यहां पर हम वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी देखो यहां पर सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 1,06,978 करोड़ पर पहुंच चुकी है। स्टॉक पी 41.6 की, इंडस्ट्री पी 52.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी थोड़ी कम है, लेकिन मीडियन पी के साथ अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा ही लगेगी और हमने पिछले वीडियो में भी कंपेयर करके दिखाया था। ठीक है, साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो 1.41 की है। तो ओवरऑल यहां पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ी सी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होना लाजमी है क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने डिलीवर भी किए हैं, उस प्रकार से कंपनी ने काम भी किए हैं। साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 44.2%, आरओई 35.2%, बढ़िया है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 84.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। यहां पर डेप्ट की बात करें तो 36.2 करोड़ की है और डेप्ट इक्विटी रेशियो देखो 0.00, बढ़िया है। और डेप्ट के कंपैरिजन में अगर हम फ्री कैश की बात करें तो फ्री कैश कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन है, 347 करोड़ की। ठीक है, तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है, तो बढ़िया है। अब यहां पर हम चलो टेक्निकल्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, अगर यहां पर हम पहले गिरावट की बात करते हैं। ठीक है, 52 वीक हाई के लेवल से या फिर कहें ऑल टाइम हाई के लेवल से स्टॉक के अंदर तकरीबन 34 से 35% की गिरावट आ चुकी थी। काफी बेहतरीन डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल थी। अगर किसी ने ये सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग किए होंगे और अभी तक अगर होल्ड करे होंगे तो उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। ये जो लो लगाई थी स्टॉक ने 3842 के सपोर्ट पर, मानकर चलो 3850 के सपोर्ट पर, तो यहां से अगर हम करंट प्राइस तक की बात करें तो स्टॉक के अंदर तकरीबन 38-39% की गेन आ चुकी है इस सपोर्ट के लेवल से। ठीक है, अब कुछ लोग जो लोग मार्केट में नए हैं वो लोग कहेंगे कि यार गिरावट आई थी यहाँ पे तो 34-35% की थी, लेकिन अभी यहां तक पहुंचा भी नहीं है और 38% की गेन क्यों हो गई है। तो देखो भाई, स्टॉक जब गिरता है ना तो यहां पर देखो 30% मानकर चलो गिर गया, लेकिन चढ़ने के लिए उसे और भी ज्यादा बूस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि यहां पर 30% गिरा है और 30% चढ़ेगा तो इस लेवल पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं। 30% में उससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, उस लेवल को टच करने के लिए उससे ज्यादा तेजी होनी चाहिए, उससे ज्यादा ग्रोथ मांगता है। ठीक है, तो देखो यहां पर 38% की गेन हो चुकी है, लेकिन फिर भी 52 वीक हाई के लेवल को टच नहीं किया है। तो इन चीजों को समझना है। ठीक है, तेजी के लिए और भी ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो 38% के तकरीबन यहां पर गेन आ चुकी है ये सपोर्ट के लेवल से स्टॉक के अंदर। अगर अभी कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देखो भाई, कुछ खास डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल नहीं है।
यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 9-10% की ही डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है, कुछ खास डिस्काउंट्स यहाँ पर नहीं है। अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन रखकर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, एसआईपीज की सोच रहे हैं, तो अभी कुछ खास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें ये लेवल्स पर तो बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट्स थे और इस वक्त हमने काफ़ी टाइम डिस्कस भी किया था। पर्सनली मैं खुद भी इस लेवल पर एड ऑन किया था, ठीक है। और अगर कोई यहाँ से होल्ड कर रहे होंगे तो उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं। बाकी अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लगता है और आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये जो परसेंटेज है ये ठीक है एसआईपीज करने के लिए, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर आपको मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर उनके लिए डिस्कस करते हैं जो लोग पहले से बाइंग कर रखे हैं, क्या अब उनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। देखो भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर होल्ड करो या फिर सेल करो या फिर बाइंग करो, ठीक है। आपको ये खुद से समझना है। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, इस प्रकार की विजन रखकर अगर यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, ये सपोर्ट के लेवल पे, तो अभी तो उतना टाइम हुआ नहीं है तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का विजन था तो फिर यहां पर आप थोड़ा सा वेट करके चाहो तो 52 वीक हाई का जो लेवल है यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो अगर शॉर्ट टर्म का विजन है तो। एंड देखो, अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो मेरी तरह। मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है यहाँ पे और मैंने नीचे के लेवल्स पर खरीदा है और मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, इस प्रकार से यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपकी भी स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म की तो आप यहाँ पर होल्ड करके बैठ सकते हो। अब दोस्तों देखो, हम उनके लिए भी डिस्कस करते हैं जो लोग यहाँ पर हाई के लेवल्स पर खरीदे थे पहले। अगर आपने यहाँ पर 5300 5400 इस लेवल पर खरीदा था और यहाँ पर खरीदने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावटें आई थी काफी ज्यादा, तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था उस वक्त कि यार ये जो स्टॉक है एकदम बेकार है, घटिया है, किसी भी तरह से बस मेरा बाइंग प्राइस मुझे मिल जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा, मुझे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और इस सोच के साथ यहाँ पर बस आप वेट कर रहे थे, तो अब आप चाहो तो निकल सकते हो, ठीक है। आपका बाइंग प्राइस अगर मिल गया है तो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम काफी सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स किया करते थे, इस वजह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। एंड देखो, अगर आपकी बाइंग प्राइस अभी नहीं अचीव हुई है, अगर यहां पर आपने इधर के लेवल्स पर खरीदा है, यहां पर हाईएस्ट कौन सा लेवल हो गया जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, यहां पर पहुंचने के बाद तो सभी का बाइंग प्राइस पहुंच ही जाएगा। तो यहां पर अगर आपका बाइंग प्राइस अभी नहीं अचीव हुआ है तो इस लेवल पर जाने के बाद आप चाहो तो सेल कर सकते हो और यहां से निकल सकते हो अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही सिर्फ दूसरों के कहे सुने में आकर इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होता है गाइज। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको खुद से विश्वास नहीं होगा उस कंपनी के ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये जो पैटर्न है इसे ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखो कैटोरा पैटर्न बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, अभी बनने वाला है, बस थोड़ी सी तेजी और चाहिए यहां पर, और फिर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है इसे टच कर देगा प्राइस, और टच करते के साथ यहां पर अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर स्टॉक जो है ये और भी बेहतरीन रफ्तार पकड़ सकता है। फिर 6000 के लेवल तक भी स्टॉक जा सकता है, 7000 के लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस फिर नहीं होगी। लेकिन यहां पर यह सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उससे पहले यहां पर अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाएगी तो 6000 7000 नहीं, स्प्लिट के अकॉर्डिंग ही समझकर चलना है। लेकिन पैटर्न जो है ये सेम टू सेम यही होगा, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो उसी अनुसार यहां पर ब्रेकआउट के लिए समझ लेना, ठीक है। स्प्लिट हो जाने के बाद जो एक शेयर है वो आपका 2 शेयर हो जाएगा और प्राइस जो है वो उसी प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5000 की प्राइस है तो वो 2500 की हो जाएगी, ठीक है। तो उसी अनुसार मैं कह रहा हूं, बाकी पैटर्न तो सेम ही होगा और ब्रेकआउट के बाद उसी प्रकार से यहां पर एक्सपेक्टेशन करके चलनी है प्राइस के अंदर,
ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मजगांव डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं थी, तो इसलिए अगर अब आपको कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। और ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।